29 जुलाई की रात 11:30 बजे यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बड़ी सी ग्रीन कलर की कैंडल बनती है। पूरे चार्ट में आपको गोल्ड में कहीं पर भी ऐसी बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल देखने को नहीं मिल रही है। सेम अगर आप बिटकॉइन का चार्ट खोलेंगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल है। अब सोचो जिसने यहाँ पर शॉर्ट करने का ट्रेड ले रखा होगा उसने कितना भी ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखा हो उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। सेम आप देख सकते हैं बिटकॉइन के चार्ट में भी अगर किसी ने यहाँ शॉर्ट कर रखा होगा तो उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, लेकिन जिसने बाय किया होगा उसको फायदा भी अच्छा खासा हुआ होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ऐसे मूव तो मार्केट में आते हैं, लेकिन ये वाला जो मूव था ये नॉर्मल नहीं था। इसको पहले से प्रेडिक्ट किया जा सकता था और वो हमें इसलिए पता था क्योंकि एग्जैक्टली रात के 11:30 यहाँ पर फेडरल फंड्स रेट की न्यूज़ आनी थी, जिसमें हमें फोरकास्ट पहले से पता था, प्रीवियस पहले से पता था और एक्चुअल नंबर निकल कर आया था। अब एक्चुअल नंबर क्या होगा ये हमें पहले से नहीं पता है, लेकिन एक छोटा रिस्क लेकर यहाँ पर बड़ा रिवॉर्ड कमाने की अपॉर्चुनिटी होती है। और इसके अलावा आपको एटलीस्ट ये तो पता है कि इस टाइम पर मूव आ सकता है, तो आप अपने ट्रेड्स को उस तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। और ये सिर्फ एक तरह की न्यूज़ नहीं है, ऐसी न्यूज़ मार्केट में रेगुलर आती रहती हैं, बस आपको उन न्यूज़ के बारे में नहीं पता होता है। इस वजह से आप अपना नुकसान करवा लेते हैं या अपॉर्चुनिटीज को मिस कर जाते हैं। तो अगर आप आज इस वीडियो को देख लेते हो ना, तो आपको हमेशा पता होगा कि मार्केट में कब कौन सी न्यूज़ आने वाली है, उस न्यूज़ का क्या इंपैक्ट होगा, पॉजिटिव इंपैक्ट होगा, नेगेटिव इंपैक्ट होगा, न्यूट्रल इंपैक्ट होगा, स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, क्रिप्टो मार्केट के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, गोल्ड मार्केट के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा। तो ऐसे में आप अपने ट्रेड में सोचिए कितनी बड़ी एज लेकर चलेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये चीजें आपको पहले से पता होंगी, यानी आज की जो वीडियो है ये हर तरह के मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है। और यहां पर मैं इंडियन मार्केट की न्यूज़ कहां पर देखनी है ये भी आपको बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखना। अगर इस वीडियो को मिस कर दोगे ना तो फिर कब आपका स्टॉप लॉस किसी न्यूज़ की वजह से हिट होगा ये आपको पता भी नहीं चलेगा। अब एक एक करके हम न्यूज़ देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ग्लोबल मार्केट की न्यूज़ बताता हूं, जिसका इंडियन मार्केट में भी इंपैक्ट होता है, ग्लोबल मार्केट में भी इंपैक्ट होता है। उसके बाद मैं आपको इंडियन मार्केट की न्यूज़ बताऊंगा जिसका स्पेसिफिकली इंडियन मार्केट में ही इंपैक्ट होता है। तो दोनों ही तरह की जो न्यूज़ है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कैसे उसको इंटरप्रेट करना है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और कहां पर आपने वो न्यूज़ देखनी है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं ग्लोबल न्यूज़ की। तो ग्लोबल न्यूज़ के लिए जिस वेबसाइट का मैं यूज़ करता हूं उसका नाम आप यहां पर देख सकते हैं। ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, सब यही यूज़ करता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पर मान लो मुझे जुलाई मंथ की न्यूज़ देखनी है। अब देखिए अभी जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं तो आज 2 अगस्त है, और अगर मैं अगस्त की न्यूज़ देखना चाहता हूं तो यहां पर मुझे फिल्टर लगाना है और उसके बाद 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के बीच में कौन कौन सी न्यूज़ है ये मैं पहले से देख सकता हूं। अब अगस्त मंथ की न्यूज़ मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तब ये न्यूज़ नहीं आई है, लेकिन फिर भी हमें पता है कि यहां पर न्यूज़ आने वाली है, तो आप पहले से आपको इवेंट्स के बारे में पता होता है। लेकिन न्यूज़ को इंटरप्रेट कैसे करना है इसके लिए हम चलते हैं जुलाई मंथ में, और यहाँ पर एक एक करके मैं आपको सारी न्यूज़ को कैसे इंटरप्रेट करना है वो समझाऊंगा। और जब 2-4 न्यूज़ को आप समझ जाओगे ना उसके बाद तो आप खुद से ही इंटरप्रिटेशन करने लग जाओगे, और इसका मार्केट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा है वो भी मैं आपको साथ साथ दिखाता रहूंगा। तो सबसे पहले 1 जुलाई की आप न्यूज़ देखिए, यहाँ पर फेड चेयरमैन वॉश स्पीक लिखा हुआ है। अब क्योंकि जो उस टाइम पे नए चेयरमैन बने थे वो पहली बार यहाँ पर बोलने वाले थे, तो यहाँ पर कोई भी फोरकास्ट नहीं था, बट हमें पता था कि इस टाइम पर वो कुछ बोलेंगे तो हम अपने ट्रेड को ऑप्टिमाइज कर सकते थे। हम ये नहीं सोच सकते थे कि भाई यहां पर क्या होगा, लेकिन हमें थोड़ा बहुत यहां पर सावधानी रखने की जरूरत थी। तो उस टाइम पर या तो हम ट्रेड से बाहर रहते, या फिर अगर हम ट्रेड करते भी तो बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस लेते और बड़े टारगेट के पीछे जाते। इसके बाद देखिए शाम के 7:30 1 जुलाई को आप देख सकते हैं यहां पर ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI की न्यूज आई है। अब इस पे आप डिटेल पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप डिटेल पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं प्रीवियस नंबर क्या था 54 का, इस बार का फोरकास्ट क्या है 53.8 का, और नंबर क्या निकल कर आया 53.3 का। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। यहां पर हमें इंपैक्ट देखने को मिल जाता है, यानी अगर नंबर फोरकास्ट से बेटर निकल कर आता, मतलब ये 53.8 से 54 निकल कर आता, तो ये करेंसी यानी US डॉलर के लिए न्यूज अच्छी होती। बट अब ये नंबर कम निकल कर आया है, यानी ये न्यूज क्या है US डॉलर के लिए खराब है। मतलब यहां पर ध्यान दीजिए US डॉलर के लिए न्यूज खराब है, तो बिटकॉइन और गोल्ड इन सब के लिए तो ये न्यूज़ पॉजिटिव होगी, इंडियन मार्केट के लिए भी ये न्यूज़ पॉजिटिव होगी। क्यों पॉजिटिव होगी? क्योंकि बिटकॉइन की प्राइस आप कहीं में देखते हैं, आप डॉलर में देखते हैं। तो अगर डॉलर कमजोर होगा तो बिटकॉइन स्ट्रांग होगा, अगर डॉलर कमजोर होगा तो गोल्ड स्ट्रांग होगा, अगर डॉलर कमजोर होगा तो हमारा इंडियन मार्केट स्ट्रांग होगा ना। तो इस तरीके से आपने न्यूज़ को इंटरप्रेट करना है। अब चलिए मैं ये चीज़ ना आपको चार्ट में भी दिखाता हूँ, तभी आपको समझ आएगा कि हाँ भाई जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है उनका मार्केट में बिल्कुल सेम टाइम पर इंपैक्ट पड़ रहा होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शाम के 7:30 बज रहे हैं और 1 जुलाई की डेट है। तो मैं आ गया हूँ ट्रेडिंग व्यू में, और यहाँ पर आने के बाद
मैं 1 जुलाई पे जाता हूं और इसके बाद मैं यहाँ पर 15 मिनट का टाइम खोल लेता हूँ क्योंकि इतना पीछे का चार्ट ये दिखाएगा नहीं। तो 1 जुलाई को हम आ चुके हैं और यहाँ पर जो टाइमिंग थी वो इंडिया के 7:30 बजे की थी। तो एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पर आपका टाइम इंडिया वाला ही सेलेक्ट होना चाहिए। अब हम चलते हैं 7:30 बजे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गोल्ड के चार्ट में हमें शाम 7 साढ़े 7 के आसपास एक मूव देखने को मिला है। इसी तरीके से अगर आप बिटकॉइन का चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा कि भाई शाम के 7 बजे के आसपास ये जो बड़ी सी ग्रीन कलर की कैंडल देखने को मिल रही है ये शाम 7:30 बजे की कैंडल है। तो इस टाइम पीरियड में भी आपको मूव देखने को मिला था। अब एक चीज का जरूर ध्यान रखना कि अगर कोई न्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है और ऐसे में कोई ग्लोबल न्यूज चल रही होती है तो दोनों न्यूज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकती हैं। तो हो सकता है बड़ा इंपैक्ट ना पड़े या फिर कोई मान लीजिए और बड़ी न्यूज आ गई जो कि नेगेटिव न्यूज है तो उसका उल्टा इंपैक्ट पड़ सकता है, लेकिन ये होने के जो चांसेस है वो बहुत कम रहते हैं। अब इसके बाद 2 जुलाई की न्यूज देखते हैं। यहाँ पर जो सारी न्यूज थी वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट से रिलेटेड थी और अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा आप देख सकते हैं। प्रीवियस था 4.3%, फोरकास्ट था 4.3% का और यहाँ पर एक्चुअल निकल कर आया था 4.2% का। लेकिन अगर आप नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले 1,29,000 लोगों को नौकरी मिली थी। यहाँ पर लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि भाई 1,14,000 लोगों को यहाँ पर नौकरी मिलेगी, लेकिन मिली कितने लोगों को? 57,000 लोगों को। तो ये जो नंबर था अगर आप इसको देखेंगे तो अगर ये नंबर कम आया है तो इसका मतलब ये न्यूज करेंसी के लिए नेगेटिव है। एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी, यानी ये नंबर ज्यादा आता या 1,14,000 भी आता तो फिर ये करेंसी के लिए अच्छा होता, लेकिन ये कम आया है तो ये न्यूज क्या थी? करेंसी के लिए खराब थी। मतलब बिटकॉइन और गोल्ड के लिए न्यूज कैसी थी? अच्छी न्यूज थी। अब आप देख सकते हैं शाम के 6 बजे न्यूज आई थी। अब चलिए वापस से चार्ट पे चलते हैं। यहाँ पर शाम के 6 बजे का मैंने गोल्ड का चार्ट ओपन किया है। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी कैंडल बनी है और ये 2 जुलाई की ही कैंडल है। यानी अगेन आपने देखा कि ये जो न्यूज थी इसका यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा था। अब इसके बाद देखिए 6 जुलाई को एक न्यूज थी जिसमें जो फोरकास्ट था वो 54.2 का था, लेकिन जो नंबर निकल कर आया वो कम निकल कर आया है। जबकि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी, यानी ये न्यूज भी करेंसी के लिए मतलब यूएस डॉलर के लिए नेगेटिव थी। तो अगर यूएस डॉलर के लिए नेगेटिव है तो गोल्ड, इंडियन मार्केट और बिटकॉइन के लिए ये न्यूज पॉजिटिव होगी। तो अब फिर से चार्ट पे चलते हैं और यहाँ पर आप डेट एंड टाइम नोट कर लीजिए। अब मैं चार्ट पे आ चुका हूँ। देखिए आप देख सकते हैं 6 जुलाई की डेट है, शाम के 7:30 बजे का टाइम है और उसके बाद आप देख सकते हैं कितना बड़ा यहाँ पर मूव आया था। यानी अगेन न्यूज ने मार्केट को इंपैक्ट किया। अब इसके बाद आप देख सकते हैं 8 जुलाई को एफओएमसी की मीटिंग थी। अब एफओएमसी की मीटिंग में क्या कहा जाएगा ये तो पता नहीं है, तो यहाँ पर कोई फोरकास्ट नहीं होता। जब कोई नंबर आएगा तभी फोरकास्ट होगा, लेकिन हमें पता है कि हाँ भाई 11:30 बजे यहाँ पर न्यूज है, तो फिर हमें ध्यान रखना है कि न्यूज आने वाली है तो भाई इस टाइम पर मैं ट्रेड ना लूँ। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो न्यूज वगैरह है कब कौन सी न्यूज आ रही है ये हम भी आपको बता सकते हैं, लेकिन उसके लिए अगर आपने हमारे थ्रू डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन कर रखा है तो डिस्क्रिप्शन में हमने आपको गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है। आपने उस गूगल फॉर्म को फिल कर लेना है और अगर अकाउंट ओपन नहीं कर रखा है तो पहले हमारे लिंक से डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन कर लो और उस गूगल फॉर्म को फिल कर लो। जिस अधीरा एआई का 2000 रुपए का सब्सक्रिप्शन चाहते हो तो हमारे लिंक से ही डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करना, जहां पर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हैं। वो इंडिया में एफआईयू रजिस्टर्ड भी है और साथ ही नीचे गूगल फॉर्म को भी फिल कर लेना। अब इसके बाद आप देख सकते हैं 14 जुलाई को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज थी सीपीआई से रिलेटेड। सीपीआई की फुल फॉर्म होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी बेसिकली महंगाई के बारे में यहाँ पर बताया जाता है। और सारी जो ये न्यूज आपको अभी मैं बता रहा हूँ ये अमेरिका के मार्केट की है। अभी इंडियन मार्केट की न्यूज कहां पर चेक करनी है ये आना बाकी है, तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो प्रीवियस नंबर था वो 4.2% का था, जो फोरकास्ट था वो 3.8% का था, लेकिन जो एक्चुअल नंबर निकल कर आया वो 3.5% का था। अब यहां पर भी आप देख सकते हैं एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी, यानी ये नंबर तो कम निकल कर आया था, मतलब करेंसी के लिए खराब है, और करेंसी के लिए खराब है तो बिटकॉइन, गोल्ड इनके लिए क्या होगा? पॉजिटिव होगा। टाइमिंग आप नोट कर सकते हैं 14 जुलाई को शाम के 6 बजे। अब वापस से चार्ट पे चलते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं 14 जुलाई शाम के 6 बजे की कैंडल है। आप देखिए कितना बड़ा यहाँ पर आपको गोल्ड में मूव देखने को मिला है। इसके अलावा यहाँ पर आप बिटकॉइन में भी देखिए कितना बड़ा आपको यहाँ पर मूव देखने को मिला है। यानी ऐसे मूव्स हैं जो आपको कई बार हफ्तों में देखने को मिलते हैं, वो कुछ मिनट्स में देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी को मिस क्यों करना है? ऐसी अपॉर्चुनिटी को आप यूज कर सकते हैं। अब वापस से आप देख सकते हैं इसके बाद आपको यहाँ पर 15 जुलाई को भी एक न्यूज देखने को मिली थी। इसको भी आप अपने आप से इंटरप्रेट कर सकते थे। फिर आप देख सकते हैं 29 जुलाई को जो न्यूज थी वो मैंने आपको बताई है। उसके बाद 30 जुलाई को भी आपको यहाँ पर न्यूज देखने को मिल रही थी। और इसके बाद अगस्त के महीने में कब कब कौन कौन सी न्यूज है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे अभी 7 अगस्त के दिन यहाँ पर एक न्यूज है, हो सकता है आपको ये वीडियो इसके बाद में मिले, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज पहले से बता के चला जाता हूँ। आप जब वीडियो आ जाएगी ना उसके बाद एक बार जाके चेक करना, जो मैंने कहा था बिल्कुल वही होगा, क्योंकि ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा है। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, देखना 4.2% जो है वो प्रीवियस का डेटा है।
यहाँ पर फोरकास्ट भी है कि भाई 4.2% के आसपास ही आएगा। लेकिन अगर ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.2% से कम आ जाता है, यानी 4.1% आ जाता है, तो ये न्यूज़ क्या होगी, ये करेंसी के लिए अच्छी न्यूज़ होगी। तो ऐसे में क्या होगा, बिटकॉइन और गोल्ड के लिए क्या होगी, ये नेगेटिव न्यूज़ होगी। यानी बिटकॉइन और गोल्ड की जो प्राइस है वो ऐसे में गिर सकती है अगर ये 4.2% से कम आता है, या 4.2% भी आ जाता है तो भी वो न्यूज़ करेंसी के लिए अच्छी है। बट अगर ये 4.2% से ज़्यादा आता है, यानी 4.3% आता है, तो ये न्यूज़ क्या होगी, ये करेंसी के लिए खराब न्यूज़ होगी। मतलब बिटकॉइन और गोल्ड के लिए क्या होगी, ये पॉजिटिव न्यूज़ होगी। तो इस तरीके से आप एक बार जाके चेक कर लेना, क्योंकि देखिए नंबर क्या आएगा ये नहीं पता, लेकिन कब आएगा ये पता है। तो अगर मैं एक छोटा सा ट्रेड ले लूं जिसमें मान लीजिए मेरी नॉर्मल जो कैपिटल रहती है वो 1 लाख रुपए की रहती है एग्जाम्पल के लिए, और वहां पे मैं 5,000 रुपए का ट्रेड ले लूं, तो फिर छोटा सा भले ही मेरा ट्रेड है लेकिन अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। तो आप इस हिसाब से न्यूज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ग्लोबल मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ कहां पर चेक करनी है, उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, ये कैसा पता करना है, ये आपको समझ आ गया है। तो अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि किस किस तरह की न्यूज़ मार्केट में होती है, उनका क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। उसके बाद हम स्पेसिफिकली इंडियन मार्केट की न्यूज़ कहां पर चेक करनी है ये भी समझेंगे, और उसका इंपैक्ट क्या पड़ता है ये भी समझेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और अगर आपको ट्रेडिंग का टी भी नहीं पता है लेकिन पूरी ट्रेडिंग बिल्कुल फ्री में यूट्यूब में सीखना चाहते हो, तो हमने ट्रेडिंग के ऊपर 10 वीडियो की प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसको आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हो, या फिर हमारे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाना और यहां पर आपको ये प्लेलिस्ट दिखाई दे रही है। और अगर आपको ट्रेडिंग की नॉलेज है, बहुत ज्यादा डीप में सीखना चाहते हो, तो ये 10 वीडियो की प्लेलिस्ट है, आप इसको देख सकते हो। इन दोनों प्लेलिस्ट को अगर आप देख लेते हो ना, तो हजारों रुपए के कोर्स जो लोग आपको बेचते हैं वो सारी चीजें यहां पर फ्री में प्रोवाइड की गई हैं। तो इन प्लेलिस्ट को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब चलिए न्यूज को समझते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर कोई फेड से रिलेटेड न्यूज आती है तो यहां पर यूएस का जो फेड है वो आप समझ लीजिए कि पूरी दुनिया का आरबीआई हो चुका है। तो अगर वो कोई वहां पर इंटरेस्ट रेट चेंज करेगा तो पूरे ग्लोबल मार्केट में इसका इंपैक्ट पड़ता है, इंक्लूडिंग बिटकॉइन हो गया, गोल्ड हो गया, और इंडियन मार्केट में भी इसका इंपैक्ट पड़ जाता है। अगर आरबीआई से रिलेटेड कोई न्यूज आती है, कोई भी इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे कर रहे होंगे, तो उसका इंपैक्ट इंडियन मार्केट के ऊपर पड़ेगा। इंडियन मार्केट वाली न्यूज कहां पे चेक करनी है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। दूसरा, अगर मान लीजिए कभी कोई एफओएमसी का स्टेटमेंट होता है, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एफओएमसी स्टेटमेंट का मतलब होता है कि यूएस का जो फेड है वो जब कोई स्टेटमेंट देता है तो उसको एफओएमसी स्टेटमेंट बोलते हैं। तो अगर वो कुछ बोलने वाला है तो वहां पर भी मार्केट बिल्कुल सावधान होकर बैठा रहता है कि भाई अगर पॉजिटिव बोला तो फिर तो ठीक है मैं भाग जाऊंगा, अगर नेगेटिव बोला तो भाई गिर जाऊंगा। तो वो भी आपने न्यूज का ध्यान रखना है। इसके बाद अगर कभी सीपीआई से रिलेटेड डेटा आता है, जो कि मैंने आपको दिखाया भी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मतलब इन्फ्लेशन से रिलेटेड डेटा आता है, तो ये भी यूएस का भले ही डेटा है लेकिन ग्लोबल मार्केट्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर कभी जॉब्स या स्पेंडिंग से रिलेटेड डेटा आता है, अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आता है, पीएमआई का डेटा आता है, रिटेल ऑफ सेल्स का डेटा आता है, तो ये भी ग्लोबल मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर कभी जीडीपी का डेटा आता है तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक तरह से आप समझ सकते हैं कि पूरी इकोनॉमी का ये रिपोर्ट कार्ड है, तो जब वो निकल कर आ रहा है तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर कभी कोई इलेक्शन होते हैं, अगर यूएस में इलेक्शन होंगे वो इंपॉर्टेंट होगा, अगर इंडियन मार्केट में इलेक्शन होंगे, मतलब इंडिया में इलेक्शन होंगे, तो वो इंपॉर्टेंट होगा। ये तो खैर आपको पता ही है। तो अब चलिए समझते हैं कि इंडियन मार्केट की न्यूज हम कहां पर देख सकते हैं। तो इंडियन मार्केट से रिलेटेड न्यूज देखने के लिए आपने investing.com के इकोनॉमिक कैलेंडर में आ जाना है, और यहां पर आने के बाद सबसे पहले आप ये बहुत सारी कंट्रीज सेलेक्ट होंगी, सिर्फ इंडिया को यहां से सेलेक्ट कर लीजिएगा। कैटेगरीज सारी रहने दीजिएगा, इंपॉर्टेंस भी यहां पर सारी रहने देना, क्योंकि देखिए वो ग्लोबल मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हमारे लिए तो न्यूज इंपॉर्टेंट होंगी। तो ये सारी चीजें जब आप सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद आपने यहां पर कस्टम डेट सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे अगर मैं एक डेट देखूंगा तो उस दिन हो सकता है ना कोई न्यूज ना हो, लेकिन मुझे पूरा महीना देखना है, तो मैंने पूरा महीना यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 अगस्त को एक न्यूज है जो कि पीएमआई से रिलेटेड है। उसके बाद 5 अगस्त को आप देख सकते हैं इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आना है, जो कि इनके लिए इन्होंने 2 स्टार कर रखा है, मतलब मीडियम इंपॉर्टेंस है, लेकिन इंडियन मार्केट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो यहाँ पर उसका आपको प्रीवियस भी दिखाई दे रहा है, फोरकास्ट भी दिखाई दे रहा है। अब एक्चुअल क्या आएगा वो हमें अभी से नहीं पता है, लेकिन अगर आप समझना चाहते हैं कि भाई अगर ये न्यूज आती है तो फिर उस केस में हमारे लिए ये किस तरीके से इंपैक्ट कर सकती है, तो यहां पर आप देख सकते हैं लास्ट में लिखा है कि a higher than expected should be taken positive for Indian rupees, यानी अगर एक्सपेक्टेशन से बेटर नंबर निकल कर आता है तो वह इंडियन रुपीज के लिए बेटर होगा, और अगर खराब निकल कर आता है तो इंडियन रुपीज के लिए न्यूज खराब होगी। इसके अलावा सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको एक चार्ट की फॉर्म में पूरा डेटा देखने को मिल जाता है कि कब क्या न्यूज आई थी। ऐसे ही आप आगे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर रिवर्स रेपो रेट से रिलेटेड न्यूज है, काफी इंपॉर्टेंट होती है इंडियन मार्केट के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक लोन डिपॉजिट ग्रोथ से रिलेटेड है। एफएक्स रिजर्व्स, हमारे पास कितना फॉरेक्स रिजर्व पड़ा है ये हमें पता चलेगा 7 अगस्त को शाम के 5 बजे।
अब जाहिर सी बात है कि अगर हमारे पास फॉरेस्ट रिजर्व ज़्यादा निकल कर आता है एक्सपेक्टेशन से, तो इस केस में ये इंडियन मार्केट के लिए अच्छी न्यूज़ होगी, मार्केट के लिए पॉजिटिव माना जाएगा। तो ऐसे ही सारी न्यूज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। बाकी जब investing.com की बात चल रही है तो यहाँ पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फीचर भी बता देता हूँ। इसके लिए आपने इन्वेस्टिंग प्रो को ओपन करना है और उसके बाद प्रो पिक्स AI करके यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने ना काफ़ी सारे पोर्टफोलियो बना रखे हैं जिनमें ये स्टॉक्स बताते हैं। जैसे व्यू स्टॉक्स पे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, अब जैसे ही व्यू स्टॉक्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर निफ्टी 50 में से ये 20 स्टॉक को बताते हैं जो सबसे बेटर है। तो अगर आप इनके बताए हुए स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे होते तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले एक साल में निफ्टी ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन इनके जो स्टॉक्स हैं उन्होंने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। वो पोर्टफोलियो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं। हमने इसको ब्लर कर रखा है क्योंकि हम किसी भी स्टॉक का नाम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम आपको एक पोर्टफोलियो बता रहे हैं। इसके अलावा सबसे अच्छी बात है कि हर महीने ये बताते हैं कि कौन से स्टॉक ऐड करने हैं, कौन से स्टॉक रिमूव करने हैं, और उसके पीछे की पूरी रिसर्च भी आपको दी जाती है। तो अगर आप भी अपना एक स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो आप इन्वेस्टिंग प्रो को कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एक्चुअल डेटा है, मतलब ऐसा नहीं है कि बैक टेस्ट का डेटा दिखा रहे हैं। इन्होंने जब से डेटा देना शुरू किया है वो पूरी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। जैसे 1 अगस्त 2026 को इन्होंने ये स्टॉक्स ऐड करने के लिए कहा है। इन स्टॉक्स को ऐड कराने के बाद इतने रिटर्न्स पे इन स्टॉक्स को एग्जिट किया गया और कुछ स्टॉक्स को नेगेटिव में भी एग्जिट किया गया, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं कि एक साल में भले ही निफ्टी ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं बट इनके पोर्टफोलियो ने पॉजिटिव दिए हैं। अगर आप मैक्स देखेंगे तो निफ्टी ने कितना दिया, 123%, लेकिन इनके पोर्टफोलियो ने 1000% का रिटर्न दिया है, और ये सिर्फ पिछले 6 से 7 साल की बात चल रही है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर आप अपने पोर्टफोलियो के इनके स्टॉक्स के हिसाब से डिजाइन करेंगे जिस पर पूरी रिसर्च दी है तो ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है। लेकिन इसके लिए आपको इन्वेस्टिंग प्रो का सब्सक्रिप्शन लेना होता है जो कि हार्डली 300 रुपए महीने के आसपास होता है, और जो सबसे बड़ा सब्सक्रिप्शन है वो 700 रुपए के आसपास है। लेकिन अगर आप अपने हजारों रुपए मार्केट में लगा रहे हैं तो आप एक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, और अगर आप हमारे लिंक का यूज करके इन्वेस्टिंग प्रो का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको हमारी तरफ से एडिशनल 15% का डिस्काउंट मिलता है। लेकिन लिंक से जाओगे तभी ये डिस्काउंट मिलेगा, डायरेक्ट जाओगे तो फिर ये डिस्काउंट एप्लीकेबल नहीं होता है। बाकी अगर आप बिल्कुल बेसिक टू एडवांस ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो हमारी ये वाली प्लेलिस्ट जरूर देख लेना। तो इन्वेस्टिंग प्रो का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, डेल्टा एक्सचेंज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ऐड होना चाहते हो तो उसके लिए गूगल फॉर्म का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप बिल्कुल बेसिक टू एडवांस ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो ये वाली प्लेलिस्ट देख लेना। अगर आप बहुत ज्यादा डीप में ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो ये वाली प्लेलिस्ट देख लेना। धन्यवाद।